अब हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में। किसके बारे में? और गेट। और गेट और गेट और गेट में सबसे पहले तो ये याद रखना, इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं। क्या याद रखोगे? इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, पर आउटपुट होगी जो सिर्फ होगी एक होगी। क्या है? मोर देन टू इनपुट। मोर देन टू इनपुट मतलब दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी, ठीक है। बट जो आउटपुट होगी, बट आउटपुट इज ओनली वन। जो आउटपुट होगी वो केवल एक ही होगी। अब इसकी लॉजिकल फंक्शनैलिटी क्या है? इसकी लॉजिकल फंक्शनैलिटी, लॉजिकल फंक्शनैलिटी पहले तो मैं आपको फील देके बताऊंगा, फील, फिर आपको हिंदी में इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। फील में क्या है? यदि इसके एक भी इनपुट में सिग्नल हुआ, यदि इसके एक भी इनपुट में सिग्नल हुआ तो ये आउटपुट में सिग्नल आएगा। यदि इसकी एक भी सिग्नल, यदि मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, यदि आपको याद रह जाए, यदि इसके एक भी सिग्नल में इनपुट सिग्नल में सिग्नल हुआ, मतलब वन हुआ, स्टेज वन हाई वोल्टेज हुई, तो आउटपुट आएगी, मतलब वोल्टेज आएगी, ठीक है। ये इसकी लॉजिकल फंक्शनैलिटी का फील है। यदि इसके एक भी सिग्नल, ये इनपुट में सिग्नल हुआ तो इसकी आउटपुट आएगी। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इट प्रोड्यूस हाई आउटपुट इन स्टेज वन। व्हेन, ये हाई आउटपुट तभी प्रदान करेगा जब व्हेन एक भी सिग्नल में इसके इनपुट हो, एनी आउट ऑफ टू सिग्नल, दो सिग्नलों में, एनी आउट ऑफ वन सिग्नल, इनपुट सिग्नल इज हाई। यदि इसके एक भी सिग्नल में वोल्टेज हुई या इनपुट में वोल्टेज हाई हुआ तो ये आउटपुट प्रदान करेगा, वरना ये कोई आउटपुट प्रदान नहीं करेगा। अब जो इसका सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? इसका नाम क्या है? और। तो आपको और का आधा ओ काट लेना है। क्या करना? आधा ओ काट लिया, आधा ओ बना लिया। इसका ये सिंबल होता है और का। दो इनपुट होती हैं इसमें, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। एक आउटपुट होती है। मान लो ए बी इनपुट है, आउटपुट क्या है? वाई। ए बी इनपुट है, आउटपुट क्या है? वाई। अब इसकी जो बूलियन है, क्या है? बूलियन अलजेब्रा, जो बूलियन मैथमेटिक कैलकुलेशन है, बूलियन जो इसकी है, बूलियन अलजेब्रा किस फंक्शन पे काम करता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अभी आपको ट्रूथ टेबल से समझाऊंगा मैं। क्या ये ट्रूथ टेबल। तो मान लो एक इनपुट, दो इनपुट, ये आउटपुट। अब सबसे पहले आपको ये याद रख रहा है, नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n। n इसमें है इनपुट। क्या है? इनपुट। यहाँ पे कितनी इनपुट हैं? 2। 2 की पावर 2, 4 केस बन सकते हैं इसमें। कितने केस? 4 केस। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट था नोट गेट, इसमें कितनी इनपुट थी? 1। तो हमने कितने केस बनाए? 2। 1 और 1, 2। 2 की पावर 1, 2। इसमें
2 की पावर n केस बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 केस बन सकते हैं, तो 4 को ऐसे लिख दो, 4 को आधा करो, 2 0 0 1 1, ठीक है। अब 2 का आधा करो, 0 1 0 1, ठीक है। अब देखना ये 4 केस बना लिए इनपुट के। अब इनपुट इस टाइप से दे सकते हैं। शुरुआत में क्या करा हमने, 0 0, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं है, 0 0, 0 प्लस 0 0, कोई भी सिग्नल नहीं। जैसे इसकी फंक्शनैलिटी बोलती थी, यदि इसके एक भी सिग्नल में, यदि इसके एक भी इनपुट सिग्नल में सिग्नल हुआ यानी 1 हुआ तो आउटपुट आएगी। 1 किसी में नहीं है, इसमें 1 है, आउटपुट आएगी। इसमें 1 है, आउटपुट आएगी। और इसमें 1 है तो आउटपुट आएगी। अब इसको यहाँ से समझो, यदि इसके एक भी सिग्नल में सिग्नल हुआ इनपुट में 1 तो आउटपुट इसकी वोल्टेज आएगी। ये होगी इसकी ट्रूथ टेबल। अब बात आती है, अभी इसमें भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 होता है अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार। पर जो बूलियन अलजेब्रा में 0 और 1 डिजिट 2 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। अब देखो आप इसका सर्किट डायग्राम, क्या सर्किट कैसे बना सकते हैं, सर्किट आप इसका कैसे बना सकते हैं। और गेट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा। जैसे 2 स्विच पैरेलल में लगा दिए, क्या करें, 2 स्विच पैरेलल में, सॉरी लगा दिए, ऑन है ये स्विच अभी। दो स्विच पैरेलल में लगा रखे हैं। मान लो अभी हमने यहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं भेजा तो ये ऑन है अभी, मतलब ये चीज़ मिली हुई नहीं है इनसे, ऐसे खुला है ये। अभी यहाँ से मान लो कोई सिग्नल नहीं भेजा तो यहाँ पे बल्ब लगा दो एक, यहाँ से कोई सिग्नल नहीं भेजा तो बल्ब नहीं जलेगा। मान लो 0 गया, 0 0 यहाँ पे भी बट गया, यहाँ पे बट गया तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये खुला है। अब मान लो आपने किसी एक इनपुट में भी 1 भेज दिया, मान लो एक को क्लोज कर दिया, एक अभी भी खुला है, ठीक है, एक को हमने क्लोज कर दिया, एक अभी भी खुला है। तो अब की बार करंट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये बल्ब को जला देगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसको बंद कर दिया और इसको खुला छोड़ दिया। अब की बार करंट कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से बल्ब को जला देगा फिर से। अब की बार दोनों को बंद कर दो, करंट क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होएगा, ऐसे जाएगा, इसको जला देगा बल्ब को। ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यह है और गेट का सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखना इसकी वेव फॉर्म एनालिसिस क्या होती है, क्या पढ़ेंगे हम, जो आपके पेपर में पूछी जाती है, वेव फॉर्म एनालिसिस। अब देखना आप इसमें कितने इनपुट होती हैं, 2 इनपुट होती हैं सबसे पहले, तो आप ये बात याद रखना। ये है इनपुट वोल्टेज ए की, ये है इनपुट वोल्टेज बी की, यहाँ से टाइम के साथ ये चेंज हो रही है, और ये बनाएंगे आप आउटपुट, ये बनाएंगे आप वाई आउटपुट जो होती है। आप क्या पेपर में क्या देंगे कि इनपुट वोल्टेज दे देंगे, क्या दे देंगे, इनपुट वोल्टेज दे देंगे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज मान लो आपको दे रखी है कुछ ऐसे, ये आपको क्या दे रखी है, एक ही इनपुट वोल्टेज। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले करना है ये चीज ड्रॉ। आपको दोनों सिग्नल की इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है। अब इसकी भी आपको दे रखी होगी पेपर में, क्या दे रखी, क्योंकि मान लो ये 0 ये 1, तो आपको मान लो कि ये दे रखी है आपको इसकी इनपुट वोल्टेज,
ठीक है, तो आपको ये वोल्टेज दे रखी है मान लो। अब आपको क्या बनानी है, आउटपुट वोल्टेज तैयार करनी है। अब आपको को हमने क्या पढ़ा है, 0 0 हो तो 0 कर दें, बाकी 1 कर दें। यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, इतने हिस्से में क्या हो गया 1। अब यहाँ देखना 1 1 तो मतलब 1, 0 0 तो मतलब 0, 1 1 तो मतलब 1 चढ़ती हुई। अब यहाँ देखना 0 0 1 तो मतलब 1, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 1 तो 1 1 0 तो 1, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे 0 1 तो 1, 0 1 तो 1, 0 0 तो 0। ऐसे आपको इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल बना लेनी है पेपर में, ठीक है। ये होगी OR गेट की आउटपुट वेव फॉर्म एनालिसिस। क्या होगी, वेव फॉर्म एनालिसिस।